जैसा कि आपको पता ही है इस वक्त जो है दिवाली का त्यौहार बिल्कुल सीज़न पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हमीरपुर शहर में। इस वक्त हम मेन गांधी चौक पर खड़े हुए हैं। दिवाली यानी दीपों का त्यौहार। इस दिन जो है वो भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के। तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और घी के नहीं इनफैक्ट देसी घी के दिए जलाए थे उनके आने की खुशी में। और तब से लेकर आज तक जब भी दिवाली का त्यौहार आता है तो पूरे भारत के लोग जो हैं उसको खुशी खुशी मनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ साल भर लोगों को रहता है इस फेस्टिवल के ऊपर। तो अभी हम जाएंगे हमीरपुर बाज़ार में और देखेंगे कि लोग जो है वो दिवाली किस तरह से मनाते हैं, क्या उनका इस बार का सेलिब्रेशन करने का क्या फंडा है और किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं। और एक ज़माना था जब इतना ज़्यादा आतिशबाजी भी नहीं करते थे लोग और थोड़ा थोड़ा वो चेंज होता रहा वो टाइम। तो हम अभी जानेंगे लोगों से कि कितना जो है वो दिवाली में चेंज आया है पहले की और आपका जो टाइम है उसमें कितना चेंज आया है। तो रेडी हो जाइए आप, क्योंकि हम जानेंगे लोगों से कि किस तरह से उनका इस बार दिवाली मनाने का जो फंडा है वो रहेगा। आइए अभी हम जानते हैं कि ये अभी दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं। और सर ये बताइए कि आप क्या क्या लेने आए हैं आज? मैं तो जलेबी लेने आया हूँ और पनीर के पकौड़े लेने आया हूँ और अमरूद लेने आया हूँ और कुछ दूसरी चीज़ें भी ले लेंगे, क्योंकि कहते हैं सेहत से एप्पल भी ले लेंगे। हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए अगर इस दुनिया में, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। सर आप कहाँ से हैं? मैं तो जनियारा से, नडियाना गांव है, नडियाना सडियाना, वहाँ से मुझे एक सीनियर सिटीजन हूँ जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने तो अपनी लाइफ में बहुत सी दिवाली देखी होगी, वो ज़माना भी होगा जब इतना लोग नहीं मनाते थे उस ज़माने में दिवाली, इतना ज़्यादा पटाखे नहीं करते, इतना शोर। तो किस तरह का आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क आ गया उस दिवाली में और इस जो आजकल की दिवाली है उसमें? पहले जो लोग थे वो अपना चावल साबुत लेके और वो घराटों में ले जाते थे और शाम को फिर दिवाली वाले दिन पकवान पड़ाते हैं, या चरोलियाँ बनाते थे। आज भी बनती हैं पर आज उस मात्रा में नहीं है। आज लोग बाज़ारों की तरफ घूम रहे हैं, वो चटपटे खाने भी ले जाते हैं और दूसरी जो बाज़ार से बनी बनाई चीज़ें हैं वो ले जाते हैं, जंक फूड जो है। तो उस तरफ पहले वाले जो चरोली या दूसरी चीज़ें थी वो बनाते तो हैं पर थोड़ी कमी आ गई है उसमें। बाजार से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला हो गया है। आज आप इस दिवाली में क्या स्पेशल करेंगे, क्या स्पेशल खाएंगे आप? मैंने बताया ना आपको, मैंने पनीर के पकौड़े। पनीर के पकौड़े बन गए, फिर तो हमें भी आपके घर आना पड़ेगा पकौड़े। घर क्यों आना, अभी चलो शॉप पे ले लेते हैं, ये तो बाजार में चीज़ मिल जाती है। गाँव में एंकरियाँ बनती हैं आज के दिन जो है और बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। और उनमें पहले तो दूध में मिठा डाल के गुड़ाना बोलते हैं हम उसको, गुड़ाने में डालते हैं कलियाँ, फिर खिलाई जाती है। उसके बाद जो दाल बनती है वहाँ की और उसके साथ थोड़ा नमक होता है तो बहुत बड़ा टेस्टी आता है। और बच्चों ने तो, बूढ़े तो, हमारे जैसे बुजुर्ग जो हैं वो उधर आनंद लेते हैं और बच्चे जो हैं वो पटाखे चलाते हैं। तो बच्चे पटाखे चलाने में जो आवाज़ आती है उससे मस्त होते हैं। हम बच्चों को देख के और पटाखे का धुआं देख के बहुत अच्छा लगता है कि बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा अपना जो टाइम होता था जब वो भी पटाखे करते थे उसको भी याद करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ अंजना शर्मा जी हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बार दिवाली में क्या खास करने वाली हैं। मैम क्या करना खास, चलो दिवाली तो हर दिन ही भगवान की दया से दिवाली है और बाज़ार को देख के तो हर दिन ही ऐसे लगता है कि यहाँ पे हर दिन ऐसे लगता है कि कोई ना कोई त्यौहार चला हुआ है। हमीरपुर इतना क्राउडेड हो गया और लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि लगता नहीं है कि ये हिमाचल है, ऐसा लगता है हम दिल्ली में ही है, कहाँ पे भी हैं।
और चलो। तो एक आपको क्या लगता है कि जो पहले दिवाली मनाते थे और अब जो दिवाली मनाते हैं उसमें कुछ चेंज आया है? मैम पहले शायद इतना शो नहीं होता था, शो ऑफ नहीं होता था। अब मुझे लगता है कि दिवाली जो इंजॉयमेंट का एक टाइम बन गया है, हर कोई इंजॉयमेंट करने के लिए शायद, या पता नहीं, मतलब ऐसे कि इतना कहाँ होता था। हम लोग बचपन में देखते थे कहाँ इतनी बाज़ार में भीड़ होती थी, कुछ भी नहीं होता था ऐसा। दिवाली मनाते तो सिंपल तरीके से। अब पता नहीं, अब आप हर दुकान को देखिए, शोरूम बना हुआ है और हर जगह पे ऐसे, तो बहुत फ़र्क है पहले में और अब में। थोड़ा सा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले की दिवाली में और अब की दिवाली में कितना चेंज आया है? मैम अब जो है वो दुनिया दिखावे पे ज़्यादा हो गई है। पहले जैसे होते थे, जैसे हमारे नानियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, तो जैसे घर की सफाई करनी, घर को सजाना, मतलब देसी जो रीति रिवाज होते थे वो होते थे। अब तो ज़्यादा दिखावा ही हो गया, मतलब पैसे खर्चना, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा दिखावा करता है। जैसे पटाखे जलाना रात रात को 10-12 बजे तक, 1 बजे तक, जितना भी वो जलाते हैं। पहले मतलब जैसे देसी से रिवाजों से मनाते थे दिवाली, बड़े शोर शराबा नहीं होता था, मतलब प्यार प्रेम होता था, मतलब जैसे जाना, रिश्तेदार आते थे, रीति रिवाज मनाते थे। ऐसा तो अब कुछ भी नहीं है, अपने अपने ही लिए होते हैं, बस मेरे थिंकिंग में तो ये। मैम चलो कुछ तो है कि चलो जिनके पास पैसा है उनको तो दिवाली है, और मेरे ख्याल से लग रहा है जो लिमिटेड इनकम वाले लोग हैं उनके लिए तो दिवाली नहीं, दिवाला आ गया इस महीने तो, क्योंकि सारे त्योहारों का मौसम और एक दूसरे को देख के मेरे ख्याल से कईयों को तो दिवाली नहीं, दिवाला भी निकल गया। इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार जो है दिवाली पर क्या खास करने वाले हैं। जीवन जी बताइए जरा। पहले तो सभी को मुबारकबाद दिवाली की, और चाहेंगे कि जो दीपों का पर्व है दिवाली, वो धूमधाम से सारे लोग मनाएं और सबके घर खुशियां आए। यही मेरी भगवान से भी और सभी के लिए मेरी प्रार्थना है। प्रवीण सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे आप तो खुद एक जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा कितना जजमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की दिवाली होती थी और अब की जो दिवाली है उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज आया है? काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है अब की दिवाली में। हमने कुछ टाइम पहले देखा था जब शुरू में मतलब मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में इनकी जगह जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक जो चाइनीज़ सामान था उसने ले ली थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो मतलब स्वदेशी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हालांकि उन्होंने कहीं भी बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक मंच दिया है कि स्वदेशी को ही अपनाएं, तो लोग फिर हट के मुड़ के फिर वही मतलब मिट्टी के दिए काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। और बाज़ार में हर तरह का प्रोडक्ट है, तो उनको एक मतलब मंच मिला है जो लोकल मतलब जो बनाते हैं। व्यवसाय के तौर पे ना देखा जाए, इसको जो आध्यात्म की जो बात है, भगवान राम का घर लौटना, अयोध्या लौटना, वो जो त्रेता युग की जो कहानी है वो इस युग में भी, कलयुग में भी चरितार्थ होनी चाहिए, मेरा अपना एक सोच है। और उस सोच को चरितार्थ करते हुए हम लोगों को स्वदेशी जैसे सर ने बात की कि हमें मिट्टी के दिए जलाने चाहिए, हमें सारे स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा अध्यात्म था उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा हमारी तरफ से एक वो रहेगा। तो हम चाहेंगे कि स्वदेशी का इस्तेमाल हो और दीपावली जो है वो पुराने तरीके से और अध्यात्म भरे उस स्वाद के साथ मनाई जाए। धन्यवाद। तो किस तरह की शॉपिंग इस बार आप कर रहे हैं दिवाली के लिए? मैम हम लोग तो क्या शॉपिंग करेंगे मैम, बस मिठाई वगैरह है और पटाखे वगैरह तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो पर्यावरण पोल्यूशन जो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि मतलब वो दिवाली पर कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें, इसकी जगह वो मिट्टी के दिए जलाएँ, मिठाइयाँ बाँटें और सभी को लोगों को मतलब एक अच्छा संदेश दें। मतलब हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे हमीरपुर वासियों को। भी हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू या नवजोत? नवजोत सिंह धुन्ना। तो नवजोत, ये बताओ कि दिवाली के दिन आप क्या क्या करते हैं?
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। कितनी सोहनी पंजाबी बोलते तुसी है ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इस दिन हम जो है हमें ज़्यादा जो है पटाखे नहीं चलाने चाहिए और पटाखों के पास नहीं जाना चाहिए, बड़े बड़े जो बम होते हैं ना। हाँ जी। और क्या करते हैं इस दिन? कैंडल भी जलाते होंगे, दिए भी जलाते होंगे। हाँ जी। और मिठाई वगैरह ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦੇ किस किस को बांटते हैं? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। तो मुझे भी अपने दोस्त बना लो, मुझे भी बांटो किस बार। ठीक है। पक्का। ठीक है। और क्या स्पेशल करते हैं दिवाली के दिन? डांस वांस भी होता है? हाँ जी। कितना? ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करते। ज़्यादा 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 शोर नहीं करते हैं ना। नहीं। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। नवजोत वैसे आपका घर है हमीरपुर में है या कहीं बाहर? नंगल। अच्छा, नंगल से। तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? अब 5-6 महीने हो गए सानू इधर आए ਨੂੰ। तो कैसा लगा आपको हमीरपुर? ठीक लग गया। तो ये आपकी मतलब इस बार जो पहली दिवाली हमीरपुर में होगी, या पहले तो आप नंगल में ही मनाते होंगे दिवाली? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा रश भीड़ लोगों की कैसी है यहाँ पे? ठीक है। अच्छी है। हाँ जी। नंगल वर्गी है इधर भी। तो इस वक्त हमारे साथ एक ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं जो कि दिवाली पर जो है घूम रहे हैं, बाजार में रौनकें हैं तो काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और साथ में शायद शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो इस बार दिवाली में क्या खास करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, वही पुराने वाला। पुराना ही बता दो, पुराने में क्या करते हैं? कुछ नहीं, शाम को घर में रहना, पटाखे फोड़ने, बस। ना पटाखे इको फ्रेंडली वाली। इको फ्रेंडली। और आप किस तरह की दिवाली मनाएंगे इस बार? मैं तो हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही मनाता हूँ बस। पटाखे फोड़ेंगे? ना। और आप? इस बार जो है लोग जो हैं वो चाइनीज़ चीज़ें नहीं ले रहे हैं और स्वदेशी के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? क्या चाहते हैं आप भी उसी तरह की दिवाली सेलिब्रेट करेंगे? हाँ जी, मैम उसी तरह की, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। साथ श्रुति हैं जो बहुत ही क्यूट हैं। श्रुति, आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। अच्छा श्रुति, ये बताइए कि दिवाली पर क्या खास लेने आप मार्केट पहुँचे हैं? शॉपिंग। क्या लेना है? क्लोथ्स लेने हैं, नए दिवाली पे नए कपड़े पहनेंगी है ना, और पटाखे भी फोड़ेंगे। यस। और क्या क्या करती हैं आप दिवाली पे? स्वीट्स खाती हूँ और पटाखे फोड़ती हूँ और न्यू क्लोथ्स पहनती हूँ। पूजा भी होती है उस दिन शाम को? यस। आप करते हैं? हाँ जी। कैसे क्या करते हैं? पहले लक्ष्मी पूजन करते हैं, फिर उसके बाद पटाखे चलाते हैं। और फिर मिठाई भी बांटते होंगे? हाँ जी। किस को बांटते हैं आप? पड़ोसी वगैरह को और अपने रिलेटिव्स। दिए जलाते हैं? हाँ जी। इस बार कितने दिए जलाएंगे आप? बहुत। हाँ जी। तो श्रुति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको कुछ बोलेंगे आप? हैप्पी दिवाली टू माई साइड। तो आपको तो पता ही है, दिवाली का त्यौहार जो है इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। लोग जो हैं इस दिन बढ़ चढ़ कर जो है शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से जानेंगे, कुछ दुकानदारों से जानेंगे कि क्या जो है लोग परचेज़ कर रहे हैं, क्या लोग जो हैं खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस टाइम जो है अजय जी हैं, इनकी अपनी शॉप है। आइए हम इनसे पूछते हैं लोग जो किस टाइप की ख़रीदारी जो है कर रहे हैं। अजय जी बताइए, लोग क्या खरीद रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अजय है। सबसे पहले मेरी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में कितनी भीड़ है इस वक्त, दिवाली की जो उमड़ी हुई है, लोग तरह तरह की शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे पास भी जैसे कि आप देख रहे हैं अनेक तरह के कैंडल्स, दिए और भी सामान दिवाली का हमारे पास है। तो पहले कि हम जो चाइनीज़ सामान है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। हम सिर्फ भारत में जो निर्मित है उस सामान को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा। और देशवासियों, प्रदेशवासियों से मेरी यही अपील है कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को विदेशी ना अपनाएं। चाइनीज़ जो सामान है उसका उपयोग ना करें। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मनु जी हैं, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं दिवाली के आप?
दिवाली पे लोग कैंडल, डेकोरेशन, घर की सजावट का सामान और बहुत कम क्रैकर खरीद रहे हैं। एक्चुअल प्रदूषण से बहुत इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम कस्टमर भी सजग हो गया है। अब क्रैकर बहुत कम खरीद रहे हैं, डेकोरेशन का सामान और कैंडल बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, इन्वायरमेंट को भी बचाएगी और मेरी तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के दिन जो है लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, साथ में रंगोली बनाते हैं। तो दोस्तों आजकल के मतलब मॉडर्न टाइप की यहाँ पे रंगोलियाँ जो हैं यहाँ पे नई नई आई हुई हैं। इनके पोस्टर जो हैं आप अपने घरों में या घरों के बाहर लगा सकते हैं। तो साथ में शुभ दीपावली के जो है स्टिकर भी आए हुए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप जैसे भी हैं मतलब लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं शाबिन, इनकी अपनी शॉप है। काफ़ी जो है लोग बढ़ चढ़ कर जो है इनकी दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या खरीद रहे हैं लोग सबसे ज़्यादा दुकान पर। आजकल सबसे ज़्यादा कैंडल बिक रही है, इंडियन कैंडल, इंडियन डेकोरेटिव आइटम्स, इंडियन टॉयज़, इंडियन पर्स, सब इंडियन ही बिक रहा है। मेड इन चाइना फ़िलहाल लोगों ने पूरी तरह से बैन कर दिया हमीरपुर शहर में। और दिवाली के उपलक्ष्य में मोमबत्ती, दिए, यही सब बिक रहा है, दिवाली का सामान हमारी शॉप पर। यहाँ पे हमीरपुर बाज़ार में जो है दिए बेच रहे हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ। सर बताइए, जो आप दिए हैं कितने दिनों से यहाँ बेच रहे हैं? मैं तो 15 दिन से। 15 दिनों से आप ये दिए बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं लोग इनको? लोगों की खरीदारी आजकल ज़्यादा हो गई है। आजकल ऑफकोर्स होगी ही, क्योंकि दिवाली का जो है अवसर है, तो लोग दिवाली पे सबसे ज़्यादा जो है दिए खरीदते हैं, क्योंकि दियों से जो है अपने घर को सजाते हैं, दिए जलाते हैं दिवाली के दिन। कितने सालों से जो आप यहाँ पे आते हैं दियों का? ये हमारा ख़ानदानी काम है। मैं तकरीबन 50 साल से ये काम करता हूँ। 50 साल से आप ये काम करते हैं, तो मतलब आपको कैसा लगता है कि मतलब जो है बढ़ते टाइम के साथ जो है लोग मतलब लोगों की खरीदारी दियों के प्रति कैसी होगी? ये तो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ता है। अभी हमारे साथ हैं अंकुश जी, आइए पूछते हैं इनसे कि क्या वो खरीद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खरीदने की बात करें तो हम लोग यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छे पैकिंग्स आपको मिल सकती हैं ड्राई फ्रूट्स की। इसके साथ ही मिठाइयाँ हैं, कैंडल्स हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स, बाकी सामान भी करियाना का आप यहाँ से ले सकते हो। सामने आप देख सकते हैं बहुत से स्टॉल्स भी लगे हैं मिठाइयों के, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नमकीन, सारी पैकिंग्स यहाँ पे हैं। लाइटनिंग है, मोमबत्तियाँ हैं, दिए हैं, सब कुछ मतलब जो भी आप यहाँ पे चाहते हो खरीद सकते हो अच्छे दामों में। आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ से? मैं तो यहाँ पे खरीदने आया था जस्ट एक मतलब गिफ्ट आइटम्स, जैसे कि हम रिश्तेदारों में दिवाली के दोस्तों को देते हैं हम दिवाली के अवसर पर। तो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, हम भी खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ये चीज़, तो मैं इसको अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। 10 पीस मैं यहाँ पे लेने आया हूँ। तो बहुत अच्छे मेरे को बताया इन्होंने कि यहाँ ये सही रेट पे मेरे को मिल रहा है बाज़ार से, तो बस यही खरीदने आया था मैं। दोस्तों आप भी शॉपिंग कर सकते हैं बिहारी लाल एंड सन्स की शॉप से। आपने देखा ही है यहाँ पे कितना बढ़िया सामान जो है आया हुआ है। दिवाली का त्यौहार दीपों का त्यौहार होता है और अमावस्या की रात को दिए जलाए जाते हैं। उस जो अंधेरा होता है वो उन दियों से दूर हो जाता है। तो हम भी यही मनोकामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी अंधेरा है वो सारा दूर हो जाए और इस दीपावली आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आप इंजॉय कीजिए, खूब हंसी खुशी जो है दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, रोशनी कीजिए। तो ये थी पोलस्टार टीवी की खास रिपोर्ट दिवाली के ऊपर। मोनिका ठाकुर और अनुराग भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। हैप्पी दिवाली।